Welcome dear students. Today we will talk about mathematics of class 10th, chapter 1st, number system. Exercise 1.4. यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर will have a terminating or repeating decimal expansion. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जब हम लोग कंसेप्चुअल क्लास इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे थे तो उसमें मैंने बात किया था कि अगर कोई रेशनल नंबर है p/q, तो ये रेशनल नंबर p/q जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का हो सकता है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का होगा, या तो वो टी टाइप का होगा या तो वो क्या होगा, आर टाइप का होगा। टी मतलब टर्मिनेटिंग, आर मतलब रिपीटिंग या रिकरिंग। और यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि हमें चेक करने के लिए डिवाइड करके देख सकते हैं। दो तरीके, एक तो डिवाइड करके और दूसरा सिर्फ इसको देख करके बता सकते हैं। तो देखने में क्या होता है, हमें क्या करना है, ये क्यू को पिक करना है। इस क्यू का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। और अगर इसके प्राइम फैक्टर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो और इनके अलावा कोई ना हो, मतलब प्राइम फैक्टर में देखना है कि 2 है या 5 है या दोनों हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है, तो वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। अदरवाइज किसी और की प्रेजेंस में वो क्या बन जाएगा, रिपीटिंग बन जाएगा। और साथ ही साथ मैंने ये भी बता रखा है आप लोगों को कि जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नाइदर टी नॉर आर, ना तो टर्मिनेटिंग ना तो रिपीटिंग, बल्कि वो दोनों में से कोई नहीं होता, ना टर्मिनेट करता है ना रिपीट ही करता है, मतलब वो अपना अलग ही सुर में भागता है। तो चलिए आइए इन नंबर्स को बिल्कुल देख करके ही हम बता सकते हैं कि ये कौन टर्मिनेटिंग होगा और कौन रिपीटिंग होगा। बिल्कुल यही फैक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं। ये जो 3 1 देखिए, ये 13/3125। तो अगर ये 3125 इसका प्राइम फैक्टर करें तो ये 5 से कटेगा। 5 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से ये हुआ 125, फिर 5 से ये हुआ 25, फिर 5 से ये हुआ 5 और फिर 5 से किए तो ये आया 1। तो यहाँ देखिए सिर्फ 5 दिख रहा है। अभी मैंने क्या बोला था कि 5 हो या 2 हो या दोनों हो, तो यहाँ सिर्फ अकेले 5 है, तो इसका मतलब और कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा है, टी टाइप है, तो ये टर्मिनेटिंग टाइप है। इसके बाद देखिए 17/8, इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 आएगा, क्लियरली दिख रहा है, तो ये भी कैसा है, टी टाइप है। अब अगर इसकी बात करें 455, तो 455 का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। इट्स अ लॉन्ग नंबर। तो देखिए ये पहले 3 से कट रहा है क्या, नहीं 3 से नहीं कटेगा, तो पहले 5 से कट करते हैं। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर इसके बाद देखो ये किससे कटेगा, 7 से। 7 13 जा, फिर 13 से, 13 1 जा। अब देखिए 5 के अलावा कोई और भी आ गया है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, सिंपली लिख देना है आर हो गया, ये रिपीटिंग। यहाँ देखें इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 ही मिलेगा, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। यहाँ देखें ये 3 क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये है 3 4 3, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 7 से कटेगा तो आएगा 49, एंड फिर 7 से कटेगा 7 और फिर 7 से ये 1। तो देखिए ये 3 4 3 का प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 7, मतलब अदर देन 5 एंड 2, तो इसका मतलब ये क्या है, रिपीटिंग। ऐसे यहाँ देखें, यहाँ इसमें 2 की पावर 3 है एंड 5 की पावर 2 है, मतलब यहाँ 2 और 5 ही है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग। यहाँ देखें 2 भी है 5 भी है लेकिन 7 भी आ गया, मतलब दोनों हैं लेकिन उसके अलावा कोई नहीं रहना चाहिए, यहाँ आ गया, इसका मतलब ये रिपीटिंग है। यहाँ देखें 15 है, 3 × 5, तो 5 तो है लेकिन 3 भी है, मतलब कोई और नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 हो या 5 हो या कोई और ना हो, तो तब वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। अभी यहाँ आ गया 3, इसलिए क्या है, रिपीटिंग। ऐसे इस 50 की बात करें तो यहाँ सिर्फ 50 का देखिए, 50 का फैक्टर करेंगे तो ये देखिए 2 से करेंगे तो ये 2 25 जा, फिर 5 से 5 जा और फिर 5 से 1 जा, तो फाइनली यहाँ देखिए 2 और 5 दिख रहा है, इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग है।
ऐसे यहाँ 210 की बात करें, इसका भी फैक्टर करके दिखा देते हैं। तो देखिए 210 210, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10, फिर ये 3 से कट जाएगा, क्या 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से कटेगा 7 और फिर 7 से कटेगा 1। तो देखिए यहाँ 2 5 तो है लेकिन 3 और 7 भी है, तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी आ जाता है तो इट विल बिकम आर टाइप। तो होप यू आर वेरी अंडरस्टूड कि कैसे हम लोगों ने बिल्कुल देख करके ही उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करके हम लोगों ने बता दिया कि ये कैसा टाइप का डेसिमल है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सब लोग कर लेंगे, होप यू आर वेरी अंडरस्टूड अबाउट इट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या है कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे कुछ 1-2 नंबर्स का करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं कर रहा हूँ, देखिए 17 डिवाइडेड बाई 8 है ना। अब इस 17 को क्या करें, 8 से डिवाइड कर लें, तो 8 2 जा 16, बच गए यहाँ कितना 1, यहाँ डेसिमल लगाया, ये 0 बढ़ गया, 8 1 जा 8 हो गया, 8 1 जा 8, यहाँ आया 2, फिर 0 लगा है तो 0 बढ़ा ही सकते हैं, 8 2 जा 16, फिर यहाँ आया कितना 4, 0 बढ़ा है, 8 5 जा 40, तो फाइनली कट गया और ये आ गया कितना 2.125 आंसर। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकलेगा। फाइनली सबको डिवाइड करना है, तो डियर स्टूडेंट सबको डिवाइड करना है यहाँ पर। आइए इसकी बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये 23 है और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 का जितना पेयर बनता है उसका मतलब हो जाता है 10। तो यहाँ पर देखिए ये 23 है, 23, तो ये है 23 डिवाइडेड बाई, ये हुआ 2 इंटू 5 एंड इंटू 2, तो क्या ये 23/200 बन जाएगा क्या, यस। इसका मतलब 10, इसका मतलब 10 और ये 2, तो 2 10 जा 20, 20 10 जा 200, तो 200 हो गया। अब इसको अगर 2 से डिवाइड कर लें, इफ़ वी विल डिवाइड इट बाय 2, तो क्या हम लोग देख सकेंगे कि 2 1 जा 2, 200 से डिवाइड करते हैं, इस 23 को 200 से डिवाइड करते हैं और जो भी आएगा आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए ये 23 है और इसको 200 से डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल 0 लगाया, एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो अब ये आ गया कितना, डेसिमल लगाया तो एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये 200 1 जा 200, तो फाइनली ये हो गया कितना 30 रिमेंस। अब यहाँ डेसिमल लगा, एक 0 बढ़ा सकते हैं, 200 1 जा 200, तो फाइनली ये इतना आ गया और आया कितना 100, फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं, 200 5 जा 1000, तो फाइनली ये पूरा कट डाउन हो गया। फाइनली आ गया कितना 0.115 आंसर। तो होप यू आर अंडरस्टूड कि कैसे हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, वो चाहे टर्मिनेटिंग टाइप या रिपीटिंग टाइप, सबको हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली हम लोग कर सकते हैं। हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीज़न। आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये 6/15 है। अभी क्या करना है, 6 को डिवाइड करना है 15 से, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डेसिमल रखेंगे, ये 0 बढ़ जाएगा, 60, 15 4 जा 60, तो ये पूरा देखिए कट गया और आ गया कितना 0.4। ऐसे कोई भी नंबर हो, इसको भी देखिए डिवाइड करेंगे तो ये भी ऐसे कट जाएगा। तो फाइनली सभी नंबर्स को हम लोग यहाँ पर इजीली डिवाइड कर सकते हैं और जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करके यूज़ करेंगे। तो होप यू आर अंडरस्टूड कि कैसे करना है। अभी ये ऊपर वाले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो कहीं पर रिपीट करेगा, कहीं टर्मिनेट करेगा। अब गाइज अगर हम लोग यहाँ बात करें ये 17/3 की, तो ये एक नंबर मैंने अपने से ले रखा है, तो क्या 17/3 का डेसिमल निकालेंगे तो देखेंगे ये 17 डिवाइडेड बाई 3, 17 का 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, कट गया, यहाँ ये आया 2, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ा सकते हैं, 3 6 जा 18, फिर कट गया, आया कितना 2, डेसिमल लगा, एक 0 बढ़ सकता है, 6 जा
18, ऐसे ही अब ये 2 आएगा, फिर से 20 और सेम यही रिपीट करता जाएगा 6 6 6 6। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये 5.666 डॉट 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 करके या लिखें, या इसी को 5.6 और 6 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो ऐसे रिपीटिंग डेसिमल भी हमें मिलेंगे, और यहाँ एक से ज़्यादा डिजिट भी रिपीट कर सकती हैं। लाइक अगर कहीं ना कहीं गाइस 17 से डिवाइड करना हो, जैसे 2/17 अगर निकाला जाए तो इसमें 16 डिजिट रिपीट करेंगी। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो इट विल गो लॉन्ग प्रोसेस, यहाँ पर 16 डिजिट, जैसे यहाँ पर एक डिजिट रिपीट कर रही है ऐसे यहाँ 16 डिजिट रिपीट करेगी। तो हम लोग देखेंगे 16 डिजिट रिपीट करेगी, और जो कि बहुत प्रॉब्लम की बात होगी। होप यू गाइज वेरी अंडरस्टूड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 3। तो एनसीईआरटी का हम ये क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। तो कुछ रेशनल नंबर हैं जिनके रियल नंबर हैं, रेशनल नहीं रियल नंबर हैं, और इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है। जैसे यहाँ दिया है 43.123 4 5 6 7 8 9, एंड सेकेंड वन दिया हुआ है 0.12012 00012 00012 00012 एंड डॉट डॉट डॉट। एंड थर्ड वन दिया हुआ है 43.123 4 5 6 7 8, और इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे बार लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 भी है यहाँ। तो मीन्स 4 एंड 4 5 डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। ओके गाइस, तो यहाँ मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। ये 3 तो दिए हुए हैं क्वेश्चन के पार्ट। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल आर irrational number. If they are rational number and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? अगर ये जो है रेशनल नंबर हैं तो इनके प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकेंगे, क्यों के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकेंगे। तो गाइज ये देखिए, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसके बाद यहाँ कोई डेसिमल नहीं आया है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। और देखिए रेशनल नंबर में भी ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब जब p बाई क्यू के फॉर्म में ये लिखा जाएगा, अभी लिखने को नहीं बोला जा रहा है, हमसे सिर्फ बोला जा रहा है कि अगर ये सपोज करिए कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया, तो ये क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकेंगे। तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू has only 2 and 5 are both, या तो 2 और 5 रखेगा, या 2 रखेगा, या 5 रखेगा, या बोथ रखेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ है 0.120120120001200012 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर कोई भी डिजिट हमें रिपीट करती हुई नहीं दिख रही है। हाँ 120 है, लेकिन ये 120 किस ऑर्डर में रिपीट कर रहा है ये भी हमें पता नहीं चल रहा है। तो और ना ये देखिए ख़त्म भी हो रहा है, तो ये ना तो ये क्या है, ना इधर टी है ना इधर आर है, मतलब ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर। मतलब नंबर अगर इस तरह का हो तो इरेशनल होता है, या अगर रूट के अंदर हो तो भी इरेशनल होता है। होप यू आर अंडरस्टूड कि क्या बात बता रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखें तो ये 43.1234567 देखिए यहाँ पर ये 9 डिजिट रिपीट कर रही है, ये 9 डिजिट रिपीट कर रही है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है 4.3123456789123456789 एंड सो ऑन, ऐसे ये रिपीट करेगा। मतलब यहाँ पे ये डिजिट हर बार आएगी। तो अब ये रिपीटिंग है, तो इसका मतलब है जब ये p बाई क्यू के, ये तो पहली बात तो ये बता दें कि ये रेशनल नंबर है,
ये रेशनल नंबर है, और जब रेशनल नंबर और जब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये क्यू का जो फैक्टर होगा उसमें अदर देन 2 एंड 5 आएगा। इसका जो प्राइम फैक्टर आएगा हैज़ अदर देन 2 एंड 5, 2 एंड 5 से के अलावा इसमें फैक्टर्स आएंगे। अब वो कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, लेकिन ये है कि 2 और 5 के अलावा, या 2 और 5 भी हो सकता है हो, लेकिन ये है कि 2 और 5 के साथ साथ कोई और अदर नंबर्स रहेंगे। होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट ऑल दीज थिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।